हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में पिछली वीडियोस की तरह ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा कि पेपर आपको कैसे करना है। और ये जो हमारा पेपर है ये 2018 का है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। और इसके साथ साथ मैंने आपको पुरानी वीडियोस में अगर प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो 2019 के क्वेश्चन पेपर के भी जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कर रखे है डिस्क्रिप्शन के लिंक में। तो वहाँ से आप जाके जो है 2009 के जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका पेपर जो पैटर्न है वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं वो जल्द ही हो जाएंगे या नहीं भी होंगे, तो उसके साथ साथ आप तैयारी तो करेंगे क्योंकि डीएलएड का जो पेपर है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे चल के जब आप सीटेट वगैरह देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट रहता है डीएलएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उसी पेपर को पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले आप ना अपना रोल नंबर लिखेंगे, साइड में यहाँ पर दिया हुआ है। और पेपर कोड हमारा है 101, ठीक है। और ये जो पेपर आता है ये 75 मार्क्स का पेपर आता है और आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे इस पेपर को करने के लिए। तो ये सब डिटेल्स जो है आप देख सकेंगे अपने पेपर पे। और इसके अलावा जब आपको पेपर में ये पेपर करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। पढ़ने का जो टाइम है वो 3 घंटे में ही पेपर के इंक्लूडेड है। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको, जैसे क्या होता है 12th से पढ़ के कुछ बच्चे आए होंगे तो उन्हें लगेगा कि हमें 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है डीएलएड में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको 5 मिनट दिया जाएगा ओएमआर सीट जो है भरने के लिए बस। इसके बाद सामान्य दिशा निर्देश हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है पेपर में क्वेश्चन पेपर सेटल किए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं, मतलब सभी प्रश्न आपको करने हैं। और ये जो आपका पेपर है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब सभी पेपर जो आते हैं डीएलएड के वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। और फर्स्ट पार्ट में वो दिया गया होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 10 मार्क्स के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ये पैटर्न जो है आगे पीछे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो। इसके बाद जो है बात करते हैं जो पार्ट 1 है, जिसमें जो आपको 10 मार्क्स के जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसको क्या करना है, आपको 600 वर्ड में लिखना है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था एनवायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें, ठीक है। और जो पार्ट 2 है यानी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसे आप 300 वर्ड में लिखेंगे। तो अगर पेज की बात करें कि कितने पेजेस में लिखने हैं तो ढाई पेज, 2.5 से 3 पेज आप 5 नंबर के लिए यूज़ करेंगे और 5.5 पेज जो है आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंक्लूड करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कितने मार्क्स के लिए कितने पेजेस आप लिखेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 में। भाग 1 में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या यहाँ पर पूछा गया है, देखिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले बताया था कि जो क्वेश्चन होगा डीएलएड में उसमें छोटे छोटे मतलब ग्रुप बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से बड़ा किया जाएगा कि आप जो है उसके उत्तर अलग अलग लिखेंगे हेडिंग्स में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर वृद्धि और विकास में अंतर बताइए, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा आप बता दीजिएगा वृद्धि विकास होता क्या है, तो आपको जो पेपर है वो देखने में और अच्छा भी लगेगा और पढ़ने में भी लगेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पूछा गया है विकास की विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप विकास की जो है विशेषताएं बताएंगे कि विकास डेवलपमेंट जो होता है वो लगातार चलता रहता है। जीवन मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से कंटिन्यू मृत्यु तक चलता रहता है। और इसमें जो है कंटिन्यू चेंजेस होते रहते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे होता है डेवलपमेंट, डिवाइडेड कर रखा है, लेकिन डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू प्रोसेस है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी हेडिंग्स आप लिखेंगे पेपर में वो बहुत ध्यान से लिखेंगे, ऐसा ना हो कुछ
गलत लिख दे फिर बाद में आपको काटना पड़े, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इसके अलावा आपसे ये जो विशेषताएं पूछी गई हैं ये 4 मार्क्स की है। 4 मार्क्स मतलब आप 4 पॉइंट ज़रूर लिखेंगे और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। और जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पर विकास की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, तो आप ना क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम के लिए मैं कुछ पेपर उठाऊंगा जब आपके पेपर आने वाले होंगे उससे पहले, उसमें आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से आप जो है डायग्राम बना सकते हैं और कैसे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। और इसके अलावा जो 4 मार्क्स में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों के विकास में अध्यापक की भूमिका पर 100 उदाहरण चर्चा करें। तो इसमें जो है जिसे इस चीज़ को एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बोलते हैं कि मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में ये जो चीज़ हो रही है, डेवलपमेंट या ग्रोथ है आपका, उसका आप कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेनली पूछा गया है कि जो टीचर है उसकी क्या भूमिका होती है बच्चे को विकास में। तो मतलब जो टीचर चीज़ें डिसाइडेड करता है कि क्या लर्निंग करनी है, कैसे लर्निंग करनी है, वो बच्चे के डेवलपमेंट को देखते हुए तो लर्निंग करवाता है। आप देखेंगे कि अगर स्पेशल चाइल्ड है कोई, तो स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल नीड वाली चीज़ें वो प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्कूल के अदर फैकल्टी मेम्बर हो, तो वो उस तरह से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं बच्चे के लिए। तो ये सब पॉइंट्स आप हेडिंग में लिखेंगे, ठीक है। और हेडिंग में लिखने के बाद उसका एक चित्र बनाएंगे, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो डायग्राम का तो मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम में आपको बता दूंगा कि कैसे जो है डायग्राम बनता है। और इसके अलावा ये जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए नेक्स्ट ईयर में, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बार होता है 2018 2 साल पहले का पेपर उठा लेती है थोड़ी बहुत क्वेश्चन इंक्लूड करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं है डिक्टो ऐसा ही आए, 5 नंबर में भी आ सकता है ऐसा, या 10 नंबर में भी आ सकता है। जैसे वृद्धि एवं विकास में अंतर, कई बार ये 10 मार्क्स में भी पूछा गया है पेपर में। अगर आप उठाएंगे 2005 का और 15 का या 16 का पेपर, तो उसमें मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पर देखिए पूछा गया है शैक्षणिक मनोविज्ञान का अध्यापक के किस प्रकार उपयोगी है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका क्या है यूज़ है यहाँ पर, तो उसको आपको बताना है। ये कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर बात करें तो ये हमारा सेकेंड ईयर का आपका टॉपिक है, ठीक है। जिसे दिया था इन्होंने, क्या बोलते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये इसके आने के चांसेस नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप, ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है। और क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा पुराना है तो इस तरह से दिख रहा है। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन दिया गया बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो इसमें 2 प्रकार के कारण आ सकते हैं, वंशानुक्रम से रिलेटेड कारण आ सकते हैं और वातावरण से रिलेटेड जो कारण है वो डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आप इसके लिए भी डायग्राम बनाएंगे कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, जैसे समाज, संस्कृति और सोशल कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है बच्चे का, वो भी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है, उसकी शारीरिक स्थिति भी मतलब उसे प्रभावित करती है, ये भी आप बताएंगे। और इसके अलावा यहाँ पूछा गया है 2.5 मार्क्स में बच्चों के स्वास्थ्य शारीरिक विकास में अभिभावकों एवं अध्यापकों की भूमिका का उदाहरण स्पष्ट करें। तो इसमें जो है बच्चे के डेवलपमेंट में अध्यापक और जो टीचर है उसका क्या रोल होता है उसको भी आपको यहाँ पर बताना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें जो आपके कई बार क्या होता है पेपर में सिद्धांत भी पूछ लेता है, बाल विकास के सिद्धांत बताइए या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत बताइए, और इसके अलावा इस सिद्धांतों का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसको भी बताइए। तो ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी बनता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, इसके बारे में पढ़ के चले जाएंगे। और इसके अलावा जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं टेलीग्राम पे, उसको आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें मैंने सेलेक्टेड वो ही पॉइंट लिखे हैं जो मतलब काफ़ी बार पेपर में आते हैं, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी बुक पढ़ के जाएँ, तो एक बात ध्यान रखना।
हाँ, लेकिन एक बात मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक नहीं पढ़ेंगे, बुक ज़रूर पढ़ना है, डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इकट्ठे कोई चीज़ नहीं होती, एक बात ध्यान रखना। आगे यहाँ इसके ऑप्शनल में पूछा गया है, खेल और कार्य के बीच अंतर बताइए। खेल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसके अलावा पूछा गया, किसी दो आधुनिक शिक्षण विधियों में खेल की भूमिका का पर सो उदाहरण चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो प्ले होता है और जो वर्क होता है उसमें डिफरेंस बताइए आप। ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। और पूछा गया है, खेल की जो मतलब प्ले की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको आप बताएंगे। तो ये भी काफ़ी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। वैसे फिर भी आपको प्ले के बारे में पता होना चाहिए, प्ले क्या होते हैं, कितने टाइप्स के प्ले होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप कि मिल्टन पार्टन जो है उन्होंने कुछ टाइप्स के भी प्ले दिए। ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने जो प्ले के टाइप्स दिए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव प्ले होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मेक बिलीव प्ले जिसमें रोल प्ले बच्चे करके दिखाते हैं और आपस में खेलते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आप लिख के उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं विशेषताओं में प्ले की, कि बच्चे जो है इसका शारीरिक विकास भी होता है बच्चों का। तो क्या क्या चीज़ें जो प्ले से होती हैं वो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और पेपर में एक चीज़ को जितना आप दूसरी चीज़ से संबंधित करेंगे उतना ही पेपर आपका अच्छा रहेगा और पढ़ने में भी वो अच्छा लगेगा पेपर, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, बाल्यकालीन संवेगों की विशेषताएं बताइए। मतलब जो आपके फीचर्स आते हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि यानी इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, तो उसको आपको बताना है। ये जो पूछा गया है चीज़ आपसे 4 मार्क्स में पूछा गया है, तो नॉर्मली आप क्या करेंगे 4 पॉइंट तो ज़रूर लिखेंगे। इसके अलावा आप निष्कर्ष भी लिखेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई। और आगे यहाँ इसी में क्वेश्चन पूछा गया है, शैक्षिक क्रियाओं के आयोजन में अध्यापक संवेगों का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है। तर्क सो उदाहरण उत्तर दे। मतलब इस साल के क्वेश्चन पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें यही पूछा गया है कि मतलब जो भी चीज़ आप बताएंगे तो उदाहरण के साथ रिलेट करेंगे। अब मेनली क्या हो जाता है, सबसे मुश्किल हो जाता है कि चीज़ों को उदाहरण के साथ रिलेट करना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। जैसे कोई चीज़ आप बता रहे हैं तो कुछ बच्चे सोचते हैं कहाँ से उदाहरण दे, कहाँ से उदाहरण दे। ऐसा नहीं होता। जो आप सोच रहे हैं ना, जो आपके रियल लाइफ में जो भी आपको याद आया कि इस तरह से जो है इमोशनल सपोर्ट मिलता है बच्चे को, तो आप उस उदाहरण को लिख दीजिए, बिल्कुल लिखिए। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरी नहीं है आपका उदाहरण एकदम परफेक्ट हो या डिक्टो बुक से रिलेटेड ही हो। नहीं, आप अपने उदाहरण बनाइए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। इस पेपर करते समय ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। और जब आप पेपर करेंगे तो एक क्वेश्चन को जो 10 मार्क्स का आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट्स दे बस। टीचर्स आपको बताएंगे कि आप 20 मिनट्स में मतलब या 15 मिनट में 10 मार्क्स के क्वेश्चन को दे, हो ही नहीं सकता। आप जब बैठेंगे ना पेपर में तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का कितना लेंथी पेपर आता है और कितना समय लग जाता है। जो आपको क्वेश्चन अच्छे से भी आ रहा होगा ना, उसमें भी आपको कम से कम 25 मिनट्स लग जाएंगे उस 5.5 पेज को भरते भरते। आप सोच भी नहीं पाओगे कि क्या क्या लिखना है। और तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आगे यहाँ फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, आदत की परिभाषा दे। हैबिट क्या होती है। हैबिट से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे क्वेश्चन पेपर में, और इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे हैबिट वगैरह को। आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब बायोगोस्की है जो जिनका सामाजिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया। इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत जिन्होंने दिया, उनकी थ्योरी आ रही है, जीन पियाजे जिन्हें बोलते हैं। इसके अलावा नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग, उनकी थ्योरी। इन 3 थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कोई भी पेपर आप उठा लेंगे, इन 3 थ्योरी में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। हद से हद 15 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब ये ध्यान रखना, 3 थ्योरी आपके 15 मार्क्स ईजिली पक्के कर सकता है, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा कि बुरी आदतें
बनने के पीछे क्या कारण है। ये नॉर्मली आपको भी ज्ञान होगा कि बुरी आदतों पीछे क्या कारण होता है, तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं। तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वेटेज देने की इस क्वेश्चन पे ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा गया था 2018 के, और ये जो ऑप्शनल पैटर्न है ये चेंज होता रहता है, इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं लाइफ स्किल वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आया है कि जीवन कौशल की परिभाषा दें। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के 2+5+3 करके पूछा गया है। तो 2 मार्क्स में पूछा गया जीवन कौशल। तो आप जीवन कौशल बताओगे कि जीवन कौशल का अर्थ, हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले। तो उसमें आप वर्बली जो भी मतलब रिटर्न में लिखेंगे कि जो भी आपको जीवन कौशल के बारे में पता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका अर्थ लिखेंगे। जैसा भी हो आपको आता हो जरूर लिखेंगे अर्थ। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे जीवन कौशल की परिभाषा, ब्लैक उससे लिखेंगे, पेन से लिखेंगे ये। और नीचे अंडरलाइन करके जो है मैं तरीका इसका ही बताऊंगा कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी डायग्राम या हेडिंग जो है आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ से पूछा गया है आपके अनुसार बाल्यकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त 5 जीवन कौशल कौन से हैं। तो अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर की बुक उठाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाहे HL खत्री की ले लें या दूसरी वाली जो इससे मोटी बुक आती है उसको देखेंगे ना, तो उसमें जीवन कौशल के 5 प्रकार बताए गए हैं। आप उसको पढ़ लेना। जीवन कौशल वाला चैप्टर है, नॉर्मली आप रीड कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं उस चैप्टर में, ठीक है। और जीवन कौशल यहाँ पर पूछा गया है अच्छे व्यवहार के विकास के लिए जीवन कौशलों का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों में किस प्रकार करेंगे। मतलब जो जीवन कौशल है आपके, जो आप लाइफ स्किल सीख चुके हैं, उसको जो है एजुकेशनल जो एरियाज़ है उसमें कैसे यूज़ करेंगे आप उसका, वो आपको उदाहरण सहित बताना है। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नॉर्मली एक क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। देखते हैं कि आएगा नहीं, वैसे चांस कम है। यहाँ पर पूछा गया संज्ञान और बुद्धि के बीच संबंध बताइए, यानी कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास और इंटेलिजेंस, इसमें आपको संबंध बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही एक चीज़ आती है स्कीमा, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कि मतलब जो हम अपने वातावरण में जो भी चीज़ें देखते हैं उसका स्कीमा हम अपने माइंड में बनाते हैं, तो वो आपका स्कीमा कहलाता है। मतलब जिस भी चीज़ के बारे में हम अपना जो है नॉलेज को बनाते हैं या बढ़ाते हैं उसको स्कीम कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप बताएंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। इसके बाद आप लिखेंगे जो है बुद्धि, जो इंटेलिजेंस है वो क्या है। इंटेलिजेंस की कई परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी बुक में, तो आप किसी भी परिभाषा को लिख सकते हैं। परिभाषाएं ऐसा नहीं है परिभाषाएं गलत हैं, लेकिन आप लिख देंगे और उसके बाद आप लास्ट में लिख देंगे संज्ञान और बुद्धि के बीच संबंध। डायरेक्ट आप मत लिखिएगा कि अब संज्ञान और बुद्धि के बीच में संबंध, ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा दोनों को बताएंगे, उसके बाद दोनों के संबंध को लिखेंगे। इसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें पहला था शैशवकाल, उसके बाद दूसरा था जिसे शैशवकाल मतलब सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, इसके अलावा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, और इसके बाद था एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 स्टेजेस थे, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लेंगे। और अगर आप नहीं कर पाएंगे या नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हुए हैं बने बनाए इसके, जो काफ़ी इजी तरीके से आपको समझने में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सहायता कर सकते हैं। और इस अवस्था में जो कार्य होते हैं उसको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि बच्चा जो है कौन से स्टेज में क्या क्या कार्य करता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उस पर आपको ज़्यादा वेटेज जो है 25 मिनट्स, बस उससे ज़्यादा नहीं देनी है। इसके अलावा 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। टिप्पणी कीजिए यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य जो होता है उसे, यानी जो आपका एक
सेकंड चैप्टर है जिसमें नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जिसे बोल सकते हैं मतलब बच्चे को किस प्रकार से समझा जा सकता है, उसके पर्सनैलिटी को, उसके डेवलपमेंट को। तो ये जो तरीके हैं, केस स्टडी है, उन सब चैप्टर में से यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, 2 पे टिप्पणी करनी है, 2.5 मार्क्स का है, तो उसे आप सिंपली एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे अब बहुत कम उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वो उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन से ज़्यादा चैप्टर पे भी ध्यान दे सकते हैं कि कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स में, ऑप्शनल में उसी के, विद्यालय में वातावरण निर्माण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। मतलब जो बच्चों को पढ़ने के लिए हम वातावरण का निर्माण करते हैं तो वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको आप 2 मार्क्स में बताएंगे। और 3 मार्क्स में पूछा गया है बालकों के समग्रात्मक विकास, मतलब ऑलराउंड जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए विद्यालय और अध्यापक क्या कर सकते हैं, तो उसको आपको 3 मार्क्स में बताना है। तो इसका मतलब आप 3 पॉइंट्स ज़रूर आप एक्सप्लेन करेंगे। ये जो 3 पॉइंट्स होंगे आप कुल मिला के 1.5 पेज में 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, और 2 मार्क्स में आप बताएंगे कि जो है विद्यालय निर्माण वातावरण की आवश्यकता क्यों है। मतलब आप टोटली जो है 2.5 पेज यूज़ कर सकते हैं। कैसे? 2 मार्क्स में ऊपर वाला पॉइंट बता देंगे आप कि विद्यालय वातावरण निर्माण की आवश्यकता क्यों है, और 3 मार्क्स में आप बता देंगे कि जो है इसमें अध्यापक और घर वाले जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी क्या भूमिका है। ये काफ़ी वीडियो बड़ी हो रही है, तो अगर आप अच्छे से पेपर समझेंगे तो वीडियो बड़ी होना लाजमी है। इसके अलावा 7 क्वेश्चन यहाँ पर देख से हैं, कक्षा के निहितार्थ में सकल एवं कुशल संचालक कौशलों का महत्व बताइए। जो आपका जो ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट है, जिसे बोलते हैं, जो आपका सेकंड यूनिट है, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है और स्थूल गतिक कौशल क्या है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। सूक्ष्म मतलब जब हम जो है छोटी मांसपेशियों का यूज़ करना सीख जाते हैं, जैसे उंगलियां हो गई, लिखना, उंगलियों से हम लिखना सीख जाते हैं, तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है, और स्थूल जो है जब हम बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करते हैं तो वो जो है स्थूल गतिक कौशल कहलाता है। तो इस बारे में आप पढ़ लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, उसकी विशेषताएं वगैरह पूछी जा सकती हैं पेपर में। इसके बाद 8th क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, बालक के सकारात्मक विकास में भय के संदर्भ में अध्यापक किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चा जो है ना किसी भय के कारण, जैसे कुछ बच्चों को मैथ्स से फोबिया हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए जो टीचर है वो क्या कर सकता है, किसी प्रकार का भय हो गया, ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन मैथ्स से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि लाइफ में जो है उसे मैथ्स से भय हो गया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मली किस वजह से भय होता है, आप अगर आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि जो है मैं गणित के भय के पीछे क्या कारण है, तो उन कारणों को आप लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि टीचर जो है क्या कर सकता है भय को दूर करने के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेंगे कि भय वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है ये। इसके बाद 9th क्वेश्चन डिफेंस मैकेनिज़्म वाला जो चैप्टर है उससे पूछा गया है। डिफेंस मैकेनिज़्म वाला चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप उसे बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। और डिफेंस मैकेनिज़्म वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं हुआ, रक्षा युक्तियाँ दी हुई है। ठीक है, तो मतलब जैसे कोई आप पे आरोप लगाता है तो आप क्या करते हो, कई बार अगर छोटा होता है तो उसे आप डांटेंगे तो वो दब जाएगा, और आपके टक्कर का होगा या आपके लेवल का होगा, कहने का मतलब आपके बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे, उससे ऊंची आवाज़ में बात करेंगे ताकि उसकी बात थोड़ी सी दबे। ठीक है, और कई बार क्या होता है, आप जो है किसी दूसरे को मतलब ऐसे ही प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं ताकि वो जो है अपनी आवाज़ जो है ऊंची ना कर सके, आपसे ज़्यादा फालतू ना बोल सके। तो कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं जिनका यूज़ आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आप सोच के देखना।
आप कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हो। उसके बाद आप अपनी बुक में जाके देखना कि कौन कौन सी चीज़ें आपने की है, जैसे दमन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अपने इमोशन को दबा लेते हैं तो उसे दमन कहते हैं। तो ये सब डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा समकालिक व्यक्तित्व की विशेषताएं, पर्सनैलिटी वाला जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है डिक्टो आपको HL खत्री की बुक में देखने को मिल जाएगा। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे बुक उठाता है जो काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी सालों से जिसका यूज़ होता हुआ आ रहा है, तो उसमें से ही क्वेश्चन बना देते हैं। तो पर्सनैलिटी वाला नॉर्मली आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये कारक यहाँ पूछे गए हैं। इसकी जगह ये भी पूछ सकता था, सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसको बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए वाइगोत्स्की का। ठीक है, ये वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिक विकास का सिद्धांत है कि मतलब बच्चा जो है उसका सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछा जा सकता था। तो इस तरह से आपका जो ये पेपर पैटर्न है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।